हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन लेकर के हाजिर हुई हूं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो जो चीजें दी गई हैं उनकी वैल्यू जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं tan 60 डिग्री की। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद कॉट 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई √3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 और माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा माइनस 0 और प्लस आपका हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएगा और ये वहां पे 1 1 जा 1 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे आ जाएगा 12 और प्लस 1 माइनस 4। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 12 प्लस 1 माइनस 4। यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 1 हो जाएगा आपका 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0 को सरल कीजिए। इसको नोट कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब यह हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, और 3 2 जा 6 करेंगे। अब दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और माइनस करने पर एक संख्या से दूसरी संख्या को माइनस करने पर, चूंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस करने पर माइनस का साइन होने की वजह से माइनस करने पर जो 5 है वो आए। ठीक है, बीच की संख्या आए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब कौन सी ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और उसी संख्या में से एक दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं को माइनस करने पर 5 आएगा। तो फ्रेंड्स हम ले सकते हैं 6 माइनस 6 एक संख्या आप 6 ले लेंगे और एक संख्या आप 1 ले लेंगे। तो जब 6 और 1 लेंगे तो 6 और 1 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका बीच वाली संख्या 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल 0। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब आप इक्वल 0 लिखा है तो यानी कि x की वैल्यू आपको दोनों तरह से निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल 0, 2x इक्वल -1, x इक्वल हो जाएगा -1/2। उसके बाद अगला है x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल प्लस का 3। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी -1/2 और दूसरे x की वैल्यू आपकी आ गई प्लस का 3। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मीटर गहराई दी गई है और 3 मीटर व्यास का एक कुआं है। और कुआं किस आकार का होता है, कुआं होता है बेलन का के आकार का। तो बेलन का आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। बेलन का आयतन बराबर होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मीटर व्यास आपको दिया गया है, यानी बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर कितना हो जाएगा। तो चूंकि डी आपको दिया गया है 3 मीटर तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा d/2, यानी 3/2 आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन आपका R इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। H आपको दिया गया है कितना है, H आपका है 4 मीटर गहराई है इसकी। ठीक है, तो 4 मीटर आपको गहराई दिया गया है, तो गहराई आपको यहाँ पर 14 मीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे H की वैल्यू आपको दी गई है 14 मीटर। ठीक है, अब आप निकालेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है और इंटू आर स्क्वायर यानी 3/2 इंटू 3/2 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा आपका 14। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 11 3 जा 33, 33 3 जा हो जाएगा आपका 99 और 99 आपका क्या हो जाएगा, घन मीटर। ठीक है, आयतन क्या हो किस में होता है, मीटर क्यूब या घन मीटर में होता है। अब आपको दिया गया है कि प्रति घन मीटर की का कितना रुपया है, मतलब यहाँ पे दिया गया एक कुआं 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा। तो एक घन मीटर में को खोदने में कितना रुपया लगता है, 300 रुपए लगता है। चूंकि कुएं को एक घन मीटर कुआं खोदने में खर्च बराबर 300 रुपए, तो इसलिए कितना घन मीटर है, 99 घन मीटर है, यानी 99 घन मीटर। तो 99 घन मीटर खोदने में कितना खर्च होगा, 99 घन मीटर कुआं खोदने में खर्च होगा बराबर 99 मल्टीप्लाई 300 और यहाँ पे आप क्या करेंगे 0 0 3 9 जा 27 के 7 कैरी 2 3 9 जा 27 और 2 29 यानी 29,700 रुपीज जो है वो खर्चा होगा 99 घन मीटर कुआं खोदने में। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 75,625 वर्ग मीटर है, वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 75,625, ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, यही दिया गया ना, वर्ग का क्षेत्रफल इतना आपको दिया गया है।
अब क्या हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग की आपको भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर बराबर 75,625। तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगी √75,625। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी कि भाग विधि से आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा 75,625 और यहाँ से आप पेयर बनाते चलेंगे। लास्ट वाली 2 डिजिट का एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, ये सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है सबसे पहले, तो एक ऐसी कोई संख्या लेंगे जिनको आपस में स्क्वायर करने पर या मल्टीप्लाई करने पर 7 या 7 से कम आए लेकिन 7 से ज्यादा ना आए। तो हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 9 होता है। तो 4 इज लेस देन 7। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 तो हम लिख नहीं सकते हैं, 2 का स्क्वायर हम 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और ये 2 इसी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यही 2 2 जा ये 4 यहाँ पे 7 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 2 4 आपका प्लस होके यहाँ पे हो गया, 7 में से 4 गया आ गया आपका 3। अब हम क्या करेंगे, ये हम पेयर के साथ 5 6 को उतार लेंगे। 5 6 को जब हम उतारेंगे तो यहाँ पे हम कौन से ऐसे नंबर को, इन दो यहाँ पर वही नंबर और यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए कि इस नंबर से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 356 या उससे कम आए लेकिन ज्यादा ना आए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 7 बार लेके जाएंगे। अगर हम 7 बार लेके जाते हैं तो 7 7 जा 49 आएगा, कैरी 4 हो जाएगा और 7 4 जा 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 ही आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14 के 4 कैरी 1 और 4 1 5 है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 9 गया 5 हो जाएगा और यहाँ पे 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा है ना। 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा और ये 2 5 आप ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार आप ले जा सकते हो, 5 बार ले जा सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 के 2 कैरी 2, 5 5 जा 25 टू 27। अब देख सकते हैं ये पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब क्या आया, यहाँ पे क्या वैल्यू आई, भुजा कितना आया, भुजा आपका आया, भुजा बराबर आ गया आपका 275 मीटर है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, भुजा बराबर 275 मीटर और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 तथा 3y इज इक्वल टू x को हल कीजिए। यानी x की जगह आप 3y लिख सकते हो या 3y की जगह आप x को लिख सकते हो। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू x आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपको 12 दिया गया है और दूसरी जगह आपको दिया गया है 3y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपका क्या, x की वैल्यू सबसे पहले निकालो। तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे 2x प्लस 3y की जगह आप क्या लिखोगे, x। ठीक है, तो x लिख लो इज इक्वल टू 12 हो गया। यहाँ पे 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू क्या आ गई, 12/3 इज इक्वल टू 4 आ गई x की वैल्यू है ना। अब आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3y इज इक्वल टू x हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3y की जगह आपने x रख दिया था, x की जगह आप 3y लिख सकते हो, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3y लिख सकते हो। तो x की जगह जब आप 3y लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3y है ना, 2 इंटू 3y और प्लस 3y इज इक्वल टू 12। वैसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6y
और प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। 6 3 क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल 12 अपॉन 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 4/3। आंसर हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री लिखेंगे माइनस cot लिखेंगे 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू आपकी √3 होती है, प्लस 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 इंटू √3/2 और माइनस sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस √3 और प्लस यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ प्लस का क्या बचा, प्लस √3 माइनस 1। अब +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गया, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है cot 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लेंगे, cot 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 माइनस हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का एलसीएम 2 हो गया है ना। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 1 1 जा 1 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस 2/2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 से 2 गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, +1 आपका बच गया, तो ये +1 आपका क्या हो गया आंसर हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 30 डिग्री सबसे पहले हम लिखेंगे sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, सॉरी 1/2 होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होगी, और प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 1, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 1 1 जा 1
प्लस 1 2 ज़ा 2, है ना, 2 1 3 1 4/2 आपका आ गया, 4/2, 2 से 4 डिवाइड हो गया, ये आ गया 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे और प्लस 13x लिखेंगे और माइनस 30 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 30 को इस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 30 1 जा 30 हो गया। अब दो ऐसे नंबर को लेंगे जिनको आपस में माइनस करने पर 13 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं 15 और 2। 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा और 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2x माइनस 30 इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 30 इक्वल 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। यहाँ पे x हो गया, x प्लस 15 हो गया और यहाँ पे माइनस 2 हो गया, ये हो गया x प्लस 15। ठीक है, इक्वल 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 15 आपका एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 और इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 15 इक्वल 0 और यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 15 और यहाँ पे हो गया x माइनस 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू हो गया प्लस का 2। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।